आप भी रातों रात करोड़पति बन सकते हो। ये एक स्पेसिफिक सेंटेंस आपने कई बार सुना होगा, खासकर उन लोगों के मुंह से जो अच्छे से सूट पहनकर आपको फेक ड्रीम्स दिखाते हैं। पर उस आदमी के बिहाइंड द बैक एक अलग ही सिनेरियो होता है। इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लो एक बास्केट में 10 एप्पल्स हैं, उसमें से अगर एक भी खराब हो जाता है तो बाकी के 9 एप्पल्स अपने आप खराब हो जाते हैं, फिर चाहे वो कितनी भी कोशिश करें बचने की या फिर बास्केट से निकलने की। और अगर आप उस बास्केट में और एप्पल्स को रखेंगे तो वो भी खराब हो जाएंगे। बिल्कुल सेम यही कॉन्सेप्ट है MLM का, यानी मल्टी लेवल मार्केटिंग, रेफरल मार्केटिंग और नेटवर्क मार्केटिंग। ये कुछ नाम है MLM के। मल्टी लेवल मार्केटिंग एक बिजनेस मॉडल है जिसे कई कंपनीज अपनी मार्केटिंग के लिए यूज करती हैं। पर आखिर इसमें गलत क्या है? क्योंकि कंपनीज अपने प्रोडक्ट की मार्केटिंग के लिए कुछ ना कुछ करती रहती हैं। तो फिर आखिर क्यों MLM को एक स्कैम का नाम दिया जाता है? इसे समझने के लिए हम एक नॉर्मल बिजनेस मॉडल और MLM को कंपेयर करते हैं। एक नॉर्मल बिजनेस में क्या होता है कि कंपनी ने एक प्रोडक्ट बनाया, जैसे सोप। कंपनी साबुन को मैन्युफैक्चर करती है और फिर ये कंपनी इस प्रोडक्ट को डिस्ट्रीब्यूटर को दे देती है, जैसे दुकानें हो गई, शॉपिंग मॉल्स हो गए। और ये डिस्ट्रीब्यूटर्स इस प्रोडक्ट को सेल करते हैं कंज्यूमर्स को, जो उनके कस्टमर हैं, जो आगे जाके उस प्रोडक्ट को यूज करते हैं। यानी पहले वो प्रोडक्ट कंपनी के द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाता है और कंपनी उस प्रोडक्ट को डिस्ट्रीब्यूटर को दे देती है। डिस्ट्रीब्यूटर्स उस प्रोडक्ट को कंज्यूमर यानी कस्टमर्स को सेल कर देते हैं। MLM में ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि MLM की प्रोसेस खत्म ही नहीं होती। MLM मॉडल को देखें तो उसमें कंपनी एक प्रोडक्ट बनाती है जो कि डिस्ट्रीब्यूटर्स को सेल करती है, और वही डिस्ट्रीब्यूटर्स कंज्यूमर्स होते हैं। यानी कंज्यूमर्स और डिस्ट्रीब्यूटर्स सेम होते हैं। इन लोगों को यही समझ नहीं आता कि ये डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं या फिर कंज्यूमर्स। यानी ये MLM अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स को पागल बनाती है, ये कह के कि तुम डिस्ट्रीब्यूटर्स नहीं बल्कि कंज्यूमर्स हो, और उनसे कहा जाता है कि इस प्रोडक्ट को और आगे स्प्रेड करो, और जितने ज्यादा लोग आप इसमें ऐड कर पाएंगे उसका कुछ कमीशन आपको भी मिल जाएगा। और वो लोग पैसों के लिए आदमी जोड़ना चालू कर देते हैं ताकि उन्हें ज्यादा कमीशन मिले। और जो लोग इससे जुड़ते हैं उनको भी यही कहा जाता है कि आप आगे और लोगों को जोड़िए। और इसमें ये जितने भी लोग होते हैं वो डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं, ना कि कंज्यूमर्स। और डिस्ट्रीब्यूटर्स ऐड होते जाते हैं, और ये शेप को अब आप देखेंगे तो ये एक पिरामिड बन चुका है। और ये जो टॉप पर रहता है वो है ओनर ऑफ द कंपनी, जो कि इस पूरे बिजनेस मॉडल का सबसे ज्यादा प्रॉफिटेबल पर्सन है। अब ये जो MLM कंपनीज होती हैं वो डायरेक्ट आपसे पैसा नहीं ले सकती, क्योंकि ये इलीगल है और बैन है। इसके बारे में हम वीडियो में आगे बात करेंगे। क्योंकि ये MLM कंपनीज आपसे डायरेक्ट पैसा नहीं ले सकती, इसीलिए ये आपसे कुछ प्रोडक्ट खरीदने को कहती हैं, और ज्यादातर वो प्रोडक्ट उनका वेलकम पैक होता है। ये वेलकम पैक कंपनी एक प्रोडक्ट के तौर पर बेचती है, जो कि कुछ 1000 रुपए का होता है। और ये वेलकम पैक जिसको भी कंपनी बेचती है वो बन जाता है डिस्ट्रीब्यूटर, ना कि कंज्यूमर। ये MLM कंपनीज इस प्रोडक्ट को बनाती ही इसलिए है ताकि ये कंपनी ज्यादा से ज्यादा डिस्ट्रीब्यूटर्स जोड़ पाएं, जिसका सबसे ज्यादा प्रॉफिट उस कंपनी के ओनर को मिलता है, जो टॉप पर बैठ के ये पूरा गेम चलाता है। और आखिर ये पिरामिड स्कीम क्या होती है, और इस पिरामिड स्कीम और MLM में डिफरेंस क्या होता है? क्या पिरामिड स्कीम और MLM सेम है? यहाँ पर MLM और पिरामिड स्कीम में बस एक छोटा सा फर्क है। MLM में आप कुछ पैसे देते हो और उसके बदले कंपनी आपको कुछ प्रोडक्ट देती है, तब जाके आप उस कंपनी के डिस्ट्रीब्यूटर्स बनते हो। पर पिरामिड स्कीम में आपको कोई भी प्रोडक्ट नहीं दिया जाता, आपको डायरेक्ट कुछ पैसे इन्वेस्ट करने पड़ेंगे इस पिरामिड स्कीम में। बाकी की पूरी प्रोसेस MLM और पिरामिड स्कीम की सेम है। पिरामिड स्कीम में कहा जाता है कि आप कुछ पैसे डायरेक्ट इस स्कीम में इन्वेस्ट कीजिए और आप उस कंपनी के कस्टमर बन जाएंगे। लेकिन असल में वो कस्टमर नहीं बल्कि डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं, जो आगे और 3 लोगों को इस स्कीम में ऐड करते हैं, और फिर वो 3 लोग और आगे 3 लोगों को इस स्कीम में ऐड करते हैं। एक स्टडी के अनुसार इस पिरामिड स्कीम में 99.6% लोग लॉस में होते हैं, और जो सबसे ज्यादा प्रॉफिटेबल पर्सन होता है वो सबसे टॉप पर रहता है। पर सिर्फ इंडिया में ही नहीं बल्कि कई कंट्रीज में ये पिरामिड स्कीम इलीगल और बैन है। पर यहाँ फैक्ट ये है कि MLM पूरी तरह से लीगल है और कई कंपनीज इसका यूज भी करती हैं, जबकि MLM और पिरामिड स्कीम लगभग सेम है। MLM में आपके पैसे के बदले आपको कुछ प्रोडक्ट दिया जाता है, जबकि पिरामिड स्कीम में आपको कुछ पैसे डायरेक्ट इन्वेस्ट करने होते हैं। और इसी तरह से कई कंपनीज एक फालतू सा प्रोडक्ट बनाती हैं और उसे इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करती जाती हैं। कई कंपनीज MLM का बोल के असल में पिरामिड स्कीम चला रही हैं, क्योंकि जो प्रोडक्ट ये MLM में बेचते हैं उसमें ना तो इतना दम होता है कि वो कस्टमर को सेटिस्फाई कर सके। MLM की एक और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है कि आप MLM को बस ऐसे ही ज्वाइन कर सकते हैं। उसके लिए ना तो आपको कोई डिग्री चाहिए और ना ही कोई क्वालिफिकेशन चाहिए, बस आपके पास इतना पैसा होना चाहिए कि आप उस MLM कंपनी का वेलकम पैक खरीद सकें, क्योंकि आपके उस पैसे से कंपनी को प्रॉफिट होगा और आप बन जाएंगे डिस्ट्रीब्यूटर, और आप अपनी
नीचे 3 लोग और जोड़ेंगे और वो 3 लोग अपने नीचे और लोग जोड़ेंगे। तो ये एक बेसिक स्ट्रक्चर होता है MLM और पिरामिड स्कीम्स का। और यही एक ऐसी कंपनी को देखें जो पूरी तरह से लीगल है। उसमें जॉब लेने के लिए आपका इंटरव्यू लिया जाता है, आपके पास डिग्री होनी चाहिए और कई मशक्कत के बाद आपको उस कंपनी में जॉब मिलती है। पर MLM में आपको ना तो कोई डिग्री चाहिए और ना ही कोई क्वालिफिकेशन चाहिए। MLM में ज्वाइन करने के लिए एक इलिटरेट पर्सन यानी अनपढ़ आदमी भी उसे ज्वाइन कर सकता है। वहीं अगर एक नॉर्मल कंपनी कोई अपना प्रोडक्ट लॉन्च करती है तो उसके एडवर्टीजमेंट के लिए लाखों करोड़ों रुपए खर्च करती है। पर MLM को इस चीज की जरूरत ही नहीं पड़ती। MLM का मेन फोकस होता है कि हम कैसे ज्यादा से ज्यादा लोगों को बेवकूफ बनाएं और वो लोग आगे और लोगों को बेवकूफ बनाएंगे और ये प्रोसेस चलता रहता है। अब एक नॉर्मल कंपनी एक प्रोडक्ट को अच्छे से लॉन्च करती है, उसे सेल करती है, तब जाके उसे प्रॉफिट मिलता है। और MLM में जितने ज्यादा डिस्ट्रीब्यूटर्स होंगे उतना ही ज्यादा पैसा होगा। और इस MLM को और ज्यादा प्रमोट करने के लिए बड़े बड़े सेमिनार्स कराए जाते हैं जिसमें एक आदमी अच्छे से सूट पहनकर आता है और घंटों तक आपको नकली सपने दिखाता है कि कैसे वो इतना अमीर बना और कैसे उसके पास इतनी महंगी महंगी गाड़ियां आई। और फिर वो आपसे कहता है कि अगर आपको भी मेरी तरह बनना है तो कुछ पैसा इसमें इन्वेस्ट कीजिए और हमारा प्रोडक्ट खरीदिए। और कई लोग तो आपको गारंटी तक दे देते हैं कि आपको कुछ स्पेसिफिक टाइम में एक पक्का बिजनेसमैन बना दिया जाएगा और कहते हैं कि अगर आप कुछ स्पेसिफिक टाइम में बिजनेसमैन नहीं बन पाए तो वो पैसा जो आपने उस कंपनी को दिया है वो आप वापस ले सकते हैं। पर जब वो आदमी अपना पैसा वापस लेने जाता है तो उससे कहा जाता है कि आपका पैसा तभी आपको मिलेगा जब आप इस प्रोडक्ट को आगे और सेल करेंगे। और जो लोग इस MLM कंपनी को ज्वाइन करते हैं उनके नेचर पर भी काफी फर्क पड़ता है। इन लोगों से कहा जाता है कि जो लोग आपको MLM छोड़ने को कह रहे हैं उनसे दूर रहिए, वो नेगेटिव पर्सन है, वो आपको सक्सेस देखना नहीं चाहते। ऐसा कह के ये फैमिली से उन लोगों को दूर कर देते हैं। और कई कंपनीज इस पिरामिड स्कीम को इतनी शांति से चलाती हैं कि लोगों को पहचानना मुश्किल हो जाता है कि वो MLM के इतने बड़े जाल में फंसे हुए हैं। अगर आपसे कोई कहता है कि हमारे इस प्रोडक्ट को खरीदिए, हमारी कंपनी में कुछ पैसा इन्वेस्ट कीजिए, तो आप कैसे पहचानेंगे कि वो MLM कंपनीज हैं? क्योंकि इन्हें पहचानना इतना आसान नहीं होता। अगर ये कंपनीज आपसे कहती हैं कि हमारे प्रोडक्ट को डिस्ट्रीब्यूट करिए और उन लोगों से कहिए कि आगे और डिस्ट्रीब्यूट करें, वही होती है एक MLM कंपनी। और ये MLM कंपनी ज्यादा से ज्यादा अनएम्प्लॉयड लोगों को फंसाने की कोशिश करती है। ये चीज लोग जितना ज्यादा नॉर्मल समझते हैं उतना होता नहीं है, क्योंकि ये जुआ खेलने से भी ज्यादा खतरनाक और रिस्की है। यही वजह होती है कि एक MLM कंपनी का प्रोडक्ट मार्केट प्राइस से 2 से 3 गुना ज्यादा महंगा होता है। पर कुछ कंपनीज ऐसी भी होती हैं जो अपने प्रोडक्ट को सेल करने के लिए MLM का यूज करती हैं, वो भी सही तरीके से। आज की वीडियो में इतना ही। और अगर आप इंडियन टी एडिक्शन को समझना चाहते हैं तो इस वीडियो को देखिए जिसमें फुल डिटेल एक्सप्लेनेशन है।